हूँ और उसके बाद भगवत इच्छा हुई तो कभी इसको प्रिंट करा के पुस्तक का रूप दे दिया जाएगा। तो ये सब ठाकुर जी का संजोग है, किसको कहाँ कब कैसे जोड़ना है, मिलाना है, हर इच्छा। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आएंगे। अब बहुत सारे लोग आते आते रह ही जाएंगे। YouTube एवं Facebook के माध्यम से पूरे विश्व में जहां जहां लोग इस कथा को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। थोड़ा जोर से कहिए जय सिया राम। जय सिया राम। देखिए, जय जय करना ये वेद मंत्र के बराबर है। वेद मंत्र सब नहीं पढ़ सकते। जब तक यज्ञोपवीत न हो तब तक वेद की ऋचा बोलना पाप है। सुन सकते हैं, बोल नहीं सकते। इसलिए राम जी यज्ञोपवीत हुआ, उसके बाद गुरुकुल में पढ़ने गए, पहले नहीं चले गए। तो वेद सब नहीं बोल सकते, परंतु जो वेद मंत्र का उच्चारण भगवान के सन्मुख नहीं कर सकते, वो निराश न हो, वो भगवान के सामने खड़े होकर भगवान की जय जयकार करते रहे। दोनों का फल बराबर बताया गया है। कल आप श्रवण किए, शंकर भगवान का विवाह हुआ। क्या चौपाई है? वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करते रहे और देवता जय जयकार करते रहे। तो ये प्रसंग कहता है, वेद मंत्र न आवे तो निराश न होइए। जब जय करने की बारी आए तो खूब जोर से जय करिए। कभी अयोध्या में साधुओं की पंगत में बैठकर भोजन करिएगा, तब पता चलेगा जयकारा कैसे लगती है। सामने भोजन की थाल रखी हुई है। संतोष भैया, आप तो देखे होंगे, सामने भोजन की थाल रखी हुई है, लेकिन आप पा नहीं सकते हैं। 20 मिनट जय जयकार हो रहा है। रामचंद्र भगवान की जय, मधुर दुलार की जय, तिरछी तकान की जय, रेशमी रुमाल की जय, मिथिला बिहारी सरकार की जय, अयोध्या बिहारी सरकार की जय, रमण बिहारी सरकार की जय, बांके बिहारी सरकार की। जय। अब खाली जय करते रहिए बस। इधर पेट में चूहा कूद रहा है और इधर जय जयकार चल रहा है। 20-20 मिनट जय जय। कोई में कई लोग खिसिया जा रहे, बंद करा जाए, भूख लगा। जय। और पूरा जयकारा करने के बाद क्या कहते हो? संत बड़े परमार्थी। हाँ, क्या बोले? संत बड़े परमार्थी, कांधे धरे बंदूक, राम नाम का गोला छूटे, भाग जाए सब भूत, संतोषी राम नाम महाराज की जय। इस अयोध्या की पंगत है दीदी। 20 मिनट जय जयकारा। तो जब जय करने की बारी आए तो जोर से करिए, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। कल हमने और आपने भूत भावन भगवान शिव और मां भवानी के मंगलमय विवाह को कथा को श्रवण किया, गाया। तीर्थराज प्रयाग में
श्री भरद्वाज ऋषि जी ने श्री याज्ञवल्क्य ऋषि से कल प्रश्न किया। आपने श्रवण किया, क्या प्रश्न किया? सीधा सा प्रश्न कि राम कवन प्रभु पूछऊं तो कहे य बुझाए कृपा निधि मोहि। आप दर्शन करिए, पूछा गया राम जी के चरित्र के बारे में। रामचरित यानी राम जी कौन है। और कल की पूरी कथा हमने आपने गाई, श्रवण की। श्री याज्ञवल्क्य ऋषि ने एक स्थान पर भी इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि कल राम जी कौन है। क्या सुनाए? शिव जी के विवाह की कथा सुना डाली। हम यहां आए हैं राम कथा गाने, यहां बैठ के शिव पुराण बाचने लगे। चाचा जी हमारे एक दिन बर्दाश्त करेंगे, दूसरे दिन ऊपर आके खड़े हो जाएंगे, महाराज क्या कर रहे हैं आप? प्रचार हुआ है राम कथा का, आप शिव पुराण बाच रहे हैं। राम कथा गाइए। जय हो जय हो जय हो जय हो। चैतन्य जी स्वागतम बलिया से। भागवताचार्य पूज्य श्री चैतन्य पारितोष जी उपस्थित हुए, बहुत बहुत स्वागत आपका। तनिक ताली बजा दीजिए। पूछा गया कुछ और सुनाया गया कुछ और। चाचा जी यदि हम शिव पुराण बाचे यहां बैठ के, ऐसे तो हमको ज्ञान नहीं है शिव पुराण का, आप बर्दाश्त करेंगे? ईमानदारी से कहिएगा। नहीं करेंगे। देखिए कह रहे नहीं करूंगा। हम तो एक दिन अधिक बोल दिए, शायद 1-2 घंटे में ही रोक दें, महाराज बंद करिए राम कथा सुनाइए। लेकिन यहां दर्शन करिए, पूछा गया राम जी के विषय में और याज्ञवल्क्य ऋषि पूरा सुनाते गए शिव चरित्र, लेकिन भरद्वाज जी ने रोका नहीं है। ये प्रसंग कहता है श्रेष्ठ के सामने बैठिए तो नासमझ बन करके बैठिए। श्रेष्ठ जो सुना रहा है उसको यदि भाव से ध्यान से सुनने का स्वभाव बन गया तो वो कुछ भी सुना रहा हो उसी बात में आप ही जात है। उससे भी जब बाद में पूछा जाता है कैसा लगा, अरे बड़ा आनंद रहा हो। 3 घंटा खूब आनंद रहा। क्यों? 3 घंटा सोए थे भाई साहब। मुख से व्यक्ति झूठ बोलता है लेकिन आंखें झूठ नहीं बोलती हैं। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं शिव चरित्र सुनकर भरद्वाज जी के नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगे और इस शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया। नयन नीर रोमावली। अब आप दर्शन करिए, शिव चरित्र सुन के राम कथा पर प्रेम बढ़ गया। ये कैसे संभव हुआ? सुने हैं शिव चरित्र और कहते हैं बहुलालसा कथा पर बाढ़ी। कैसे बढ़ गया? सोचने लगे कि जब याज्ञवल्क्य जी शिव कथा सुनाए तो इतना आनंद प्राप्त हुआ, जब ये मेरे रघुनाथ जी की कथा सुनाना प्रारंभ करेंगे तो कितना आनंद प्राप्त होगा। इसकी कल्पना करके प्रेम और बढ़ गया। और प्रेम जब बढ़ा न, देखिए प्रवाह को रोक नहीं सकते आप। हृदय में यदि प्रेम का प्रवाह है उसको रोक नहीं सकते। यहां से काम करना बंद किए। प्रेम जब बहुत हो जाए ना तो जीव बोल नहीं पाता है, और जिसको बोला जा रहा है वो प्रेम हो ही नहीं सकता है। क्यों? प्रेम अव्याख्य होता है। संसार में सबसे अधिक कोई प्रेम करता है तो जन्म देने वाली मां। लेकिन मां पूरे जीवन में एक बार भी अपनी संतान को ये नहीं बोलती कि तुम नहीं जानते हो हम तुमको कितना प्रेम करते हैं। भाई बाप जो करता है वो जताता नहीं है, और जो जता रहा है
वो कभी करता नहीं। प्रेम में शब्द समाप्त हो जाते हैं। और यहां गोस्वामी जी कहते हैं भरद्वाज जी के शरीर में, मन में, भाव में, स्वभाव में शिव चरित्र सुनने के बाद क्या हुआ? प्रेम विबस मुख आव न बानी। प्रेम के कारण शब्द समाप्त हो गए। तब क्या हुआ? नयन नीर रोमावली नेत्र से झरझर अश्रुपात होने लगे। जीवन में कई बातों को जब जिह्वा नहीं बोल पाती, उन बातों को हमारी आंखें बोल दिया करती हैं। शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया। अब आप दर्शन करिए, एक वक्ता कथा सुना रहा है और सामने बैठा हुआ श्रोता उस कथा को सुनकर भाव में डूब गया, तो जितना आनंद श्रोता को नहीं आता है, उससे अधिक आनंद वक्ता को प्राप्त होता है। सन्मुख बैठे भरद्वाज जी की इस भाव भंगिमा को देखकर श्री याज्ञवल्क्य ऋषि उनको बोल पड़े, मुनिवर कथा बाद में, पहले एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं। धन्य है, अहो धन्य तव जन्म मुनि, हे मुनिवर आपका जीवन धन्य है, आपका जन्म धन्य है। मैं जान गया। भरद्वाज जी हाथ जोड़कर पूछे, आप कैसे जान गए? बोले, तुम ही प्राण सम प्रिया गौरी सा, तुम ही प्राण। आप शिव जी को अपने प्राण के समान प्रेम करते हैं, इसलिए आप धन्य हैं। धन्य कौन? बहुत रुपया हो जाए तो हम धन्य हो जाएंगे, भ्रम से बाहर रहिएगा। बड़ी बड़ी गाड़ी में घूम रहे तो हम धन्य हैं, भ्रम में न रहिएगा। मानस में कई स्थान पर बताया गया धन्य कौन? मनुष्य का शरीर प्राप्त करके जो भगवान का भक्त हो गया है, वो जीव धन्य है। धन्य कौन? धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। जिस मनुष्य के कान सतत यानी निरंतर श्री राम नाम रूपी अमृत का पान कर रहे हैं, वो जीव धन्य है। जिस मनुष्य के जिह्वा भगवान का गुणानुवाद कर रही है, वो मनुष्य धन्य है। जो मनुष्य अपने जीवन के कर्तव्य का निर्वाह करते हुए मन से भगवान की शरण में बना हुआ है, वो जीव धन्य है। ये धन्यता है, हमारे आपके हाथ में है। हम जीवन को धन्य बना ले, और ये होगा कैसे? विश्वास से। देखिए, मंदिर में भगवान वही है। हमारे गांव के बगल में एक चक्री धाम है, वहां मां काली का अद्भुत स्वरूप है। दीदी, वहां मां काली की प्रतिमा इतनी बड़ी है, मां के 118 हाथ है। कहो, मैं तो जब पहली बार वहां गया और वहां जो स्वामी जी थे, उन्होंने जैसे पट खोला, अब मैंने मां को देखा, मेरे शरीर के एक एक रोंगटे खड़े हो गए, आंख से अपने आप अश्रु निकलने लगा। ऐसा अद्भुत स्वरूप। वहां मौनी बाबा रहा करते थे, अब तो नहीं रहा शरीर। एक बार मुझे दर्शन मिला है उनका, तो मैं गया तो मेरे जाने के एक सप्ताह पहले मां के सिर का मुकुट कोई चोरी करके लेके चला गया था, सोने का मुकुट। मैं गया तो स्वामी जी के पास प्रणाम करके बैठा। उसी समय मुझे पता चला कि मां का मुकुट चोरी हो गया। हमने कहा, स्वामी जी पुलिस आई थी? हाँ बाबू आई थी।
क्या हुआ? स्वामी जी बोले कि पुलिस ने हमसे पूछा कि आपको किसी पर शक हो तो बताइए। तो हमने पूछा आपने किसी का नाम बताया स्वामी जी? तो बोले बाबू जो शक करे वो साधु कैसा है। उनके इस उत्तर से मैं हिल के रह गया। बोले जो किसी पे शक कर रहा है वो साधु हो ही नहीं सकता है। मैंने किसी का नाम नहीं बताया। मैंने यही सोचा हो सकता है माँ से अधिक आवश्यकता उसके पास होगी उस मुकुट की, इसलिए माँ ने उसको दे दिया है और वो लेके चला गया। अब आप दर्शन करिए, चोर उसी मंदिर में जाता है तो उसको माँ नहीं दिखाई पड़ती, उसको माँ के भीतर भी पत्थर दिखाई पड़ता है। उसका विश्वास ही नहीं है कि ये काली माँ है। यदि चोर को मां दिखाई पड़ जाए तो वो चोरी नहीं कर सकता है, वो पत्थर देखता है। और उसी पत्थर की मूर्ति के सामने जब भगत जाता है तो भक्त को पत्थर नहीं दिखाई पड़ता, भक्त को पत्थर में भी अपना भगवान दिखाई पड़ता है और वो फलित हो जाता है। ये विश्वास है, विश्वास ही भगवान है। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि नराम। ये क्रम है, बिना विश्वास की भक्ति नहीं और बिना भक्ति के भगवान द्रवित होने वाले नहीं है। आप भ्रम में मत रहिएगा कि 5 लाख की साड़ी चढ़ा दूंगा माई को तो माई प्रसन्न हो जाएगी, कदापि नहीं होगी। माई भक्ति से प्रसन्न होगी और भक्ति के लिए रुपया की आवश्यकता ही नहीं है। याद रखिएगा, यदि रुपए से पुण्य प्राप्त होता और रुपए से भक्ति प्राप्त होती तो नदी में नाव चलाने वाले हमारे केवट भैया के सामने हमारे रघुनाथ जी जाके खड़े नहीं हुए। उसके पास तो दाने दाने की आफत है। सवेरे का भोजन हो गया है, रात के भोजन का ठिकाना नहीं है। पूरी दुनिया भगवान के सामने जाके घंटों खड़ी होती है, आज भगवान भक्त के सामने जाके घंटों खड़े रहे। ये भक्ति का प्रमाण है। विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, भगवान हमारे पर भी कृपा करेंगे। कृपा करेंगे नहीं, कृपा कर दिए हैं। विश्वास रखिए। प्रातः स्मरणीय पूज्य बिंदु गोस्वामी जी महाराज मानस के अद्भुत वक्ता है चाचा जी। उनका एक पद मैं आपको सुनाऊं। आज पहली बार गा रहा हूं, आरती के समय खोल रहा था तो दिखाई पड़ गया, मन में भाव है आपको सुनाऊं। अद्भुत रचना पूज्य बिंदु गोस्वामी जी महाराज, उनके कई पद हम लोग गाते हैं। भक्त कहता है, विश्वास में रहिए, यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयालु कही हुई नव भक्ति का सारांश। दीदी क्या कहा? सरल स्वभाव, स्वभाव सरल हो जाए। और याद रखिएगा, कथावाचक होना सरल है, किसान होना सरल है, नेता होना सरल है, वैज्ञानिक हो जाना सरल है, दुनिया में कुछ भी होना सरल है माई बाप, परंतु सरल हो जाना बहुत कठिन है। सरल हो जाना ये सरल बात नहीं है। राम जी कहते भक्ति क्या है? सरल स्वभाव नमन कुटिलाई
और जीवन में धर्म पूर्वक चलते चलते जथा लाभ संतोष सदा। यही है ना, धर्म पूर्वक जीवन में चलते हुए जितना लाभ हो रहा है उसी में संतुष्ट रहना, गणित ना लगाना। आप समझ रहे हैं? उसी में संतुष्ट रहना। देखिए, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसी पीवे पानी वैसी हो जाए बाणी। तकनीक लगा के पाए हुए धन से जब अन्न भोजन भीतर जाएगा तो मति को भी तकनीक वाला बना देगा हो और वो कुटलाई प्रारंभ कर देता है। जीवन में सुख प्राप्त करना है तो अपने कमाई के द्वारा प्राप्त धन से घर में भोजन लाने का स्वभाव बनाइए। जैसा तैसा धन का भोजन यदि घर के भीतर जाने लगा, मति को भ्रष्ट होने में विलंब नहीं लगेगा। सरल स्वभाव हो जाए, मन से कुटलाई समाप्त हो जाए, ये भक्ति है। और ये प्राप्त कैसे होगा? राम जी कहते हैं अपनी प्रजा के सामने हाथ जोड़कर, और एक गुप्त मत। आप दर्शन करिए, भगवान प्रजा के आगे हाथ जोड़े हैं। चाचा जी, ये बात उसी तरह है जैसे घर का पिता अपने लड़का को कोई बात समझाता है तो उसका गाल पकड़ गए, बाबू बहुत प्रेम से कहतनिए कि समझे के प्रयास कर। राम जी आज उसी भाव में उतर गए। अपनी प्रजा के सामने भगवान हाथ जोड़ लिए और कहते हैं, और एक गुप्त मत सब ही कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। ये राम जी बोले। क्या बोले? बिना शंकर भगवान का भजन किए मेरी भक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। ये सिद्धांत है। भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, मैं जानना चाहता था आप राम कथा सुनने के अधिकारी हैं कि नहीं है, इसलिए पहले शिव चरित्र सुनाया। भरद्वाज जी बोले, क्या जाने आप? याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूं सुनहु अब रघुपति लीला। आपके गुण और स्वभाव को मैं जान गया भरद्वाज जी। गुण क्या है? आप राम जी के पवित्र भक्त है, ये आपका गुण है। और शीलता क्या है? मैंने शिव चरित्र श्रवण कराया और आप प्रेम से सुनते रहे, बीच में रोके नहीं, ये आपकी शीलता बताती है। आप शील में और गुण में परम संपन्न है। अब मैं आपको रघुनाथ जी की कथा श्रवण कराऊंगा। परंतु भरद्वाज जी, भगवान की कथा ऐसी है कि 100 करोड़ शेष नारायण भी नहीं गा सकते। राम कथा अति अमित, मुनीसा कही न सकहि शतकोटि अहिसा। 100 करोड़ शेष नारायण। अब आप गुणा करिए, एक शेष नारायण के पास 1000 मुख है। कितने मुख है? 1000। तो 100 करोड़ के पास कितने हो गए? 100 करोड़ को क्या कहते हैं? अरे कहिए, अरब। 1 अरब। 100 करोड़ को क्या कहते हैं? 1 अरब शेष नारायण के पास यदि एक के पास 1000 मुख हो तो 1 अरब शेष नारायण के कितने मुख हो गए? 1000 में कितना शून्य है? 3। 1 अरब में जोड़ते जाइए। 1 शून्य लगाएंगे तो 10 अरब, दूसरा का शून्य लगाएंगे तो 1 खरब, और तीसरा लगाएंगे तो 10 खरब मुख। कितना हुआ? याज्ञवल्क्य ऋषि कहना चाहते हैं कि 100 करोड़ शेष नारायण कतार से बैठ जाएं
और अपने एक एक मुख से बारी बारी कथा कहना प्रारंभ करें तो उनके 10 खरब मुख समाप्त हो जाएंगे, परंतु भगवान की कथा पूरी होने वाली नहीं है। उस कथा को मैं सुनाऊंगा। भरद्वाज जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु यदि 10 खरब मुख से शेष नारायण नहीं गा सकते तो आपके पास तो एक ही मुख है, आप कैसे गाएंगे? बोली यही तो बात है, आपको लग रहा है कि हम गाएंगे लेकिन हम नहीं गाएंगे। यहां उदाहरण बड़ा अच्छा दिया है। कहते हैं राजस्थान का एक लोकप्रिय नृत्य है कठपुतली का नृत्य। आप लोग देखे हैं कभी? कितने लोग देखे हैं? आप लोग देखे ही नहीं है आज तक। कठपुतली का नाच टीवी में भी देखे हैं? टीवी में कितने लोग देखे? हाँ। लोग डरे नहीं, उठाओ थे कि महाराज कुछ पूछ न दे हमसे। हम पूछेंगे नहीं। कठपुतली के नृत्य में कठपुतली नाचती हुई दिखाई पड़ती है, लेकिन आप बताइए क्या कठपुतली सही में नाचती है? नहीं। कठपुतली के शरीर के प्रत्येक अंग में धागा बंधा रहता है और वो धागा नचाने वाले की उंगलियों में बंधा रहता है। सामने कठपुतली दिखती है, नचाने वाला नहीं दिखता। नचाने वाला पीछे खड़ा है पर्दे के, और वो जैसे जैसे उंगली का इशारा करता है पर्दे के सामने कठपुतली वैसे वैसे नाचती है, लेकिन नाचती कठपुतली नहीं है। उसी प्रकार याज्ञवल्क्य जी कहते हैं ये जो सरस्वती जी हैं ये कठपुतली है। शारद दारो नारी सम स्वामी। स्वामी अभी नहीं बोलना है। शारद दारू नारी सम। सरस्वती दारू नारी यानी लकड़ी की स्त्री के समान है। और इनके स्वामी कौन है? तो स्वामी राम सूत्रधर अंतर्यामी। स्वामी कौन? तो राम सूत्रधर अंतर्यामी। राम जी ही उस सरस्वती रूपी कठपुतली के सूत्र को पकड़े हुए हैं, और राम जी सरस्वती जी को बेच कर बोलकर जेहि पर कृपा करहि जन जानी। जिसको रघुनाथ जी अपना जन जान कर और उस पर कृपा कर देते हैं वही मनुष्य कवि उर अजीर नचावहि बानी। वही मनुष्य कवि की तरह अपनी जिह्वा को नचाने लगता है जन जानकर। अब आप सोचेंगे महाराज भगवान का जन कौन है? तो याद रखिएगा, मनुष्य का शरीर प्राप्त करके जिसको सत्संग का अवसर प्राप्त हो रहा है वो भगवान अपना जन जानकर उसको अवसर प्रदान किए हैं। इसका मतलब हम भगवान के जन हैं, ये प्रमाण है। इस भ्रम में मत रहिएगा कि हम कर रहे हैं। न राजन कथा गा सकता है, न आप बैठकर सुन सकते हैं, न आयोजन करा सकते हैं। भगवान गवाना चाहते हैं तो हम गा रहे हैं, और भगवान ही आपके भीतर बैठकर सुनना चाहते हैं तो आप सुन रहे हैं।